मान सम्मान और स्वाभिमान से हम लोग का समझौता नहीं होगा। जितनी हमारी हकदारी है, जितना हमारी भागीदारी है, उतना हम लोग को अगर इंडिया गठबंधन में भागीदारी सुनिश्चित होगी तो बिल्कुल हम लोग गठबंधन करके भाजपा और नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे, और नहीं तो देखिएगा। धन्यवाद। संक्षिप्त में आपके बेगूसराय के जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। आज के इस कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले मैं बेगूसराय के क्रांतिकारी धरती को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और आज जो कार्यक्रम है, मैं आज के कार्यक्रम से बेगूसराय जिले में शोषितों पे, वंचितों पे, उत्पीड़ितों पे, महिलाओं पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, युवाओं पे जो शोषण, जुल्म, अत्याचार सरकार के द्वारा या सामंतवादियों के द्वारा, जातिवादियों के द्वारा या मनुवादियों के द्वारा जो लगातार हो रहा है, उसके खिलाफ आज के इस कार्यक्रम के बाद एक हम लोग आगाज करने जा रहे हैं कि बेगूसराय जिला में कहीं भी जिन वर्गों की बात मैंने किया उन पे कहीं भी शोषण का मामला आएगा, अत्याचार पाएगा, उनके संवैधानिक अधिकारों पे कटौती का मामला आएगा, कभी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ का मामला आएगा या हमारे बहुजन महापुरुषों के अपमान का मामला आएगा, तो बेगूसराय जिला में भीम आर्मी भारत एकता मिशन मजबूती के साथ अपने समाज के मान सम्मान और उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए ढाल बन करके उन तमाम जातिवादियों को, मनुवादियों को, सामंतवादियों को और जो सरकार और शासन प्रशासन हमारे लोगों के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ मजबूत ढाल बन करके बेगूसराय जिला में हम लोग काम करने का काम करेंगे। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें भीम आर्मी की क्या भूमिका है? बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारी आजाद समाज पार्टी कांसीराम जो हमारी पार्टी है, जो राजनीतिक विंग है, वो पार्टी बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रही है और हर जगह कार्यकर्ता सम्मेलन, कार्यकर्ता संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, चाहे मेरे द्वारा हो या विभिन्न हमारे जिलाध्यक्षों के द्वारा हो, प्रखंड अध्यक्षों के द्वारा हो, विधानसभा के अध्यक्षों के द्वारा हो, सभी जगह कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग बेगूसराय आए हैं ताकि 2025 का जब विधानसभा चुनाव हो तो बेगूसराय की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उन तमाम सीटों पे हम लोग अपने आजाद समाज पार्टी कांसीराम के माध्यम से जो इस समाज के अंदर शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोग हैं, चाहे वो दलित वर्ग के लोग हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, उन लोगों को हम लोग चुनाव में जिम्मेदारी दे करके उनको मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी कांसीराम को मजबूती से खड़ा करेंगे। क्योंकि बिहार में जो सरकार है, आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ जुल्म बढ़ा है, दलित बेटियों के बलात्कार लगातार बढ़े हैं, युवाओं की नौकरियों पे किस तरह से हमला किया जा रहा है, उनके परीक्षा में पेपर लीक करवा दिए जा रहे हैं, तमाम तरीके से युवाओं को जो अगर अपनी हक अधिकार की मांग करते हैं उनको फर्जी मुकदमों में फंसा करके सरकार जेल भेजने का काम कर रही है। कई लोगों का, हजारों लोगों का बीपीएससी के आंदोलन में आपने देखा, हजारों लोगों पे एफआईआर दर्ज करके उनके करियर को बर्बाद करने का जो सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ पूरे बिहार के अंदर कोई भी विपक्ष का नेता मजबूती के साथ मुखरता से लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए भीम आर्मी ने प्रण लिया है कि इस निरंकुश सरकार के खिलाफ जो भाजपा और आरएसएस के गोद में बैठ करके सत्ता का संचालन कर रहे हैं, एक थके हुए मुख्यमंत्री और एक रिटायर्ड जो पदाधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जो बिहार को चलाने का काम कर रहे हैं, इनको सत्ता से बाहर करने के लिए 2025 में भीम आर्मी ने कमर कस लिया है और हम सभी लोग मिल करके इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। किसी के साथ अलायंस में भी जाना है? देखिए, अलायंस करने वाले हम लोगों को अपना वजूद बनाना है और हम अपने वजूद पे ये चुनाव लड़ने का बात हम लोग अभी तक कर रहे हैं। लेकिन जिनको लगता है, जो भी विपक्ष के, इंडिया गठबंधन और तमाम बड़े दल जो अपने आप को कहते हैं, जिनको लगता है कि हमको भाजपा को हराना है, नीतीश कुमार जी को सत्ता से बाहर करना है, मैं उन सब से कहूंगा कि अगर उनको लगता है कि भीम आर्मी भाजपा और नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने में आपका योगदान दे सकती है
तो आप हमारे पास आइए, हम जरूर भाजपा को, नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आपके साथ देने का, आपके साथ चलने का कार्य करेंगे। लेकिन मान सम्मान और स्वाभिमान से हम लोग का समझौता नहीं होगा। जितनी हमारी हकदारी है, जितना हमारी भागीदारी है, उतना हम लोग को, अगर इंडिया गठबंधन में भागीदारी सुनिश्चित होगी तो बिल्कुल हम लोग गठबंधन करके भाजपा और नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। और नहीं तो इस देश के, बिहार के 85% जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, मुस्लिम समाज के लोग, इनके बदौलत हम लोग बहुजन समाज की, हर समाज की आवाज उठाने का काम करते रहते हैं। जमीन पे जाकर के उनके लिए संघर्ष करते हैं, थाना का घेराव करते हैं, समाहरणालय का घेराव करते हैं, डीएम का घेराव करते हैं, एसपी का घेराव करते हैं, डीएसपी का घेराव करते हैं, एसडीएम का घेराव करते हैं। उनकी जमीनों के मसले पे हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। उसी प्रकार हम लोग अपने बहुजन समाज के बदौलत हम लोग बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी के लिए, अपना हिस्सेदारी के लिए हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बाकी इंडिया गठबंधन अगर चाहे तो हमारे साथ आ सकता है और आकर के मिल करके हम लोग भाजपा को हराने का काम करेंगे। बेगूसराय दिनकर की धरती पर पहली बार प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के आदरणीय अमरज्योति जी का आगमन हुआ है और हम सभी सामान्य कार्यकर्ता का बड़ी हर्ष और उल्लास का विषय है कि हमारे साथ में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जितनी भी बातों का जो विचारधारा हम लोग का है उसको हूबहू जमीन पे उतारने का कार्य करेंगे। कभी भी शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक और SC ST वर्ग पे हुए अत्याचार को हम लोग खड़े होकर आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और यही आशा के साथ हम सभी तमाम साथियों से भी आग्रह करते हैं कि जहां भी किसी तरह का बात आंदोलन की जरूरत है उसके लिए विकास कुमार और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हमेशा खड़ा मिलेगा।